हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक अकेडमी। आज हमारा बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम यूनिट नंबर 5 कर रहे थे, अपना लास्ट यूनिट इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स के अंदर हम वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसके अंदर आज हम देखेंगे इस लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट देखे जो कि सीवेज में जाकर के क्या हो रहे हैं, कलेक्ट हो रहे हैं। सीवेज जो है वो लिक्विड वेस्ट है, जिसके अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है, जो कि हॉस्पिटल वेस्ट भी है, और आपको हाउस होल्ड वेस्ट, जितने भी वेस्ट मिल करके आ रहे हैं, ग्राउंड वेस्ट, सारे वेस्ट जितने भी हैं वो सब कलेक्ट होते हैं सीवेज में। ठीक है, तो वो सीवेज के अंदर सीवेज वाटर होता है जो कि वेस्ट वाटर कहलाता है। कहीं से भी वेस्ट से निकलने वाला वाटर जो है वो वेस्ट वाटर है। तो वेस्ट वाटर की कुछ बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम आज इस लेक्चर में देखेंगे, जिसके अंदर हमें BOD एंड COD के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो उसका हेडिंग होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर। ठीक है, वेस्ट वाटर। अब वेस्ट वाटर है, उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग अलग उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है ना, जैसे कि कौन कौन सी है ये भी देख लेते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। फिर आपको आ जाता है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक, और एक है बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, तो हमें मेनली पढ़ना है फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पे बस ये बता दिया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलती है वेस्ट वाटर के अंदर। तो वेस्ट वाटर का जो है फिजिकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो फिजिकल के अंदर हम क्या देख रहे हैं, देखिए फिजिकल में जो भी दिखाई दे रहा है हमें, है ना, जैसे कि फिजिकली हमें दिख रहा है, कहने का मीन्स है कि आपको इसके अंदर आ जाता है कलर। ठीक है, कलर, और फिर वो मतलब कि उसका अपीयरेंस टाइप, है ना, कहने का मीन्स है वो अपीयरेंस नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, उसके अंदर आपको जैसे किस तरह का वो दिख रहा है ना, वो चीज़ आ जाती है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। फिर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर मैं एक चीज़ इंक्लूडेड है, इसलिए मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हम पढ़ेंगे COD के बारे में। ठीक है, COD के बारे में, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे BOD के बारे में। ठीक, BOD के बारे में। इसी के अंदर NOD भी आता है। ठीक है, NOD भी आता है, अभी हम देखेंगे क्या होता है ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या क्या आता है, पहले उसकी बात करते हैं। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आपको आ जाता है टर्बिडिटी। सबसे पहली बात टर्बिडिटी, टर्बिडिटी। फिर आ जाता है कलर। टर्बिडिटी क्या है, वेस्ट वाटर है। टर्बिडिटी गंदगी जो भी है, मैलापन जो भी है, ठीक है, जो क्लाउडीनेस जो होता है वो होगा टर्बिडिटी। ठीक है, कितनी गंदगी है उसके अंदर। ठीक है, यानी कि सॉलिड जो सब्सटेंस है वो कितना सॉलिड कितना है उसके अंदर पार्टिकल। ठीक है ना, वो चीज़ हम देखेंगे। फिर कलर हो गया। फिर ऑर्डर है। ऑर्डर, ऑर्डर क्या है, यानी कि स्मेल। ठीक है, उससे रिलेटेड। तो ये वेस्ट वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया है, और टेम्परेचर भी इसी में आएगा। टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर भी देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर के अंदर टर्बिडिटी का जो है वो क्या होना है, मतलब कि टर्बिडिटी मीन्स गंदगी कितनी है, ये चीज़ दिखाती है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
वेस्ट वाटर। अब कलर के बारे में अगर देख लें तो ये क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं इसमें, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स, तो ये भी हमें देखना होता है, ठीक है। इसके अंदर होते हैं जो कि क्या करते हैं, क्लाउडीनेस, क्लाउडीनेस भी कहते हैं इसको, ठीक है। कलर, कलर जो है अगर आप ये देखेंगे कि स्टार्टिंग जैसे कि जब वो वेस्ट निकला होता है ना, जब वो मिक्सअप नहीं हुआ होता है तो वो कैसा होता है कि ब्राउनिश टाइप का होता है, येलोइश टाइप रहता है। लेकिन उसके बाद जो है जब वो कुछ टाइम के बाद या फिर कुछ और भी चीज़ों का मिक्स होने के बाद वो हो जाता है हमारा ब्लैक, ठीक है। देखिए तो ये हो गया येलोइश, ब्राउनिश और ब्लैक, कुछ टाइम के बाद वो हो जाता है। फिर उसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। ये क्या है, स्मेल। अब टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी कि अब उसके अंदर जो है और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है और टेम्परेचर हाई रहता है, हाइयर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर ड्यू टू बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये बात हो गई केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड, ठीक है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गई। बात करते हैं हम बीओडी और सीओडी भी हम देखेंगे, ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आपको सीओडी आता है, यानी कि इसमें जो है ना केमिकल, यानी कि सीओडी जो है वो है हमारा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, बीओडी सीओडी को कैलकुलेट किया जाता है। क्यों किया जाता है, देखिए इसमें क्या ब्रेकडाउन ही होता है, किस चीज़ का ब्रेकडाउन होता है, इसके अंदर जो है पॉल्यूटेंट्स का ब्रेकडाउन करवाया जाता है, ठीक है। सीओडी के अंदर जो है सीओडी के अंदर केमिकली जो मतलब कि ब्रेकडाउन होता है, और इसमें क्या होता है बायोलॉजिकली यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं वो करते हैं ब्रेकडाउन, ठीक है। तो वहाँ पे कितनी ऑक्सीजन की डिमांड है वो हम देखते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। फिर ये है नाइट्रोजनस, ऑक्सीजन डिमांड। तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर यानी कि जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उससे रिलेटेड बातें होंगी, ठीक है। जैसे कि इसमें प्रेजेंट होते हैं कुछ मेटल्स भी, है ना, कहीं इंडस्ट्रीज से निकल रहे होते हैं, मतलब मेटलर्जी वाला प्रोसेस जब हो रहा होता है तो उसमें भी कई वेस्ट्स निकलते हैं, जैसे कि कुछ सॉलिड मेटल्स निकलते हैं। मेटल्स जो है जैसे कि मर्क्यूरी हो गया, लेड हो गया, और क्या है आपको सिलिका वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो निकलती हैं, है ना, फॉस्फोरस। तो ये सारी चीज़ें उसमें वेस्ट वाटर में प्रेजेंट होते हैं,
तो जो कि केमिकल एक्टिविटीज़ को बताएगी, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएगा, तो वो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर हो गया। ठीक है, अब आते हैं बायोलॉजिकल में। देखिए बायोलॉजिकल के अंदर है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है ना। बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल, तो बायोकेमिकल कर लीजिए इसको, ठीक है ना, बायोकेमिकल। देखिए बायोलॉजिकल भी हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो काम कर रहा है ऑक्सीजन की डिमांड, वहाँ पे चाहिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितनी ऑक्सीजन की डिमांड है पॉल्यूटेंट्स को ब्रेक डाउन करने की, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ बायोलॉजिकल नहीं है, वो बायोलॉजिकल है, ये केमिकल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से हो रहा है, केमिकली ब्रेक डाउन हो रहा है पॉल्यूटेंट्स का, पॉल्यूटेंट्स को ब्रेक डाउन हम करवा रहे हैं, तो बीओडी और सीओडी पढ़ते हैं हम उससे, ठीक है। तो देखिए और क्या है इसके अंदर कि जो यानी कि बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, तो इसमें तो जैसे केमिकल्स प्रेजेंट थे, है ना, कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट थे जो कि केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे थे। अब बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने के लिए उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ बैक्टीरिया, ठीक, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, ठीक है, वायरसेस हैं, एल्गी है, ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती है। किसमें? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं प्रेजेंट हैं वेस्ट वाटर के अंदर, जो कि शो कर रहा है बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है ये सारी चीज़ें जो प्रेजेंट है उसके अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसके अंदर, ठीक है ना। अब और चीज़ें क्या बायोलॉजिकल में ही आ जाता है, जैसे कि ऑयल एंड ग्रीस, ठीक है, ऑयल एंड ग्रीस, ये कैसे होता है, ग्रीसी कैसे रहता है, ऑयल एंड ग्रीस। देखिए ऑयल कहाँ, जैसे फूड प्रोडक्ट्स वगैरह से जो है ऑयली टेक्सचर आता है, और दूसरा जो है ग्रीसी भी उसी से, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, ठीक है, वहाँ से ग्रीसी वाला आता है। तो ये हो गई बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम सीओडी और बीओडी का डेफिनेशन देखते हैं, उसका काम देखते हैं क्या होता है। अब देखिए बीओडी क्या होता है, बीओडी बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल कुछ भी, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यहाँ पे ब्रेक डाउन किया जाता है बायोलॉजिकली पॉल्यूटेंट्स को, तो बायोलॉजिकली ब्रेक डाउन ऑफ पॉल्यूटेंट्स ठीक है, बायोलॉजिकली ब्रेक डाउन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, पॉल्यूटेंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक। ये हो गया। अब जो है ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कि ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो हम चेक करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेथड कैसा है, ये स्लो मेथड है, ठीक है,
ये मेथड स्लो है। और इसमें जो है BOD जो है हमेशा लोअर रहेगा, लोअर देन दैट ऑफ COD। ठीक है, इसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इसमें चेक किया जाता है कितनी ऑक्सीजन की डिमांड है। अगर कम रहता है तो उसमें ये है कि और भी ऑक्सीजन की डिमांड, यानी कि और वो जो है यूज़ कर लिया गया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। ठीक है, तो ये जो है यानी कि BOD की जो वैल्यू है, यानी वैल्यू इसकी हमेशा कम रहेगी COD के वैल्यू से। ये वैल्यू है। अब देखते हैं COD। COD में क्या है, केमिकली होता है। COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसमें क्या हो रहा है, केमिकली ब्रेकडाउन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, केमिकली ब्रेकडाउन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, जैसे कि क्या है K2Cr2O7 थ्रू Cr2O7 that is acidified। ठीक है, अब देखिए ये एक चीज़ यहाँ पे फ़र्क देखिए, ये जो है कुछ एसिडिफाइड यानी कि K2Cr2O7 से मतलब कि कुछ केमिकल रिएक्शंस करके ये केमिकली जो है यहाँ पे पता लगाते हैं ऑक्सीजन डिमांड का। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है केमिकली, तो ये स्लो मेथड है और ये जो है हमारा फास्ट मेथड है और एक्यूरेट भी है। ठीक है, इसमें क्या है कि डिपेंड करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, और यहाँ पे क्या है कि केमिकली हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मेथड कैसा है, फास्टर है एंड एक्यूरेट है। ठीक, और जो है जब यहीं से पता चल गया कि COD जो है हायर रहेगा, वैल्यू ऑफ COD is higher than value of BOD। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की डिमांड कितनी है वो चीज़ हम देखते हैं। पॉल्यूटेंट्स को मेन हमें क्या करना है, ब्रेक डाउन करवाना है पॉल्यूटेंट्स का। पॉल्यूटेंट्स को ब्रेक डाउन करवाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, BOD और COD का मेथड का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम बात करते हैं ई वेस्ट की। ई वेस्ट, बाकी सारे वेस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। अब जो अदर से है, अदर मतलब कैटेगरी से है, वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ठीक है, वो क्या है उसको देख लेते हैं। तो अब बात करते हैं ई वेस्ट की। किसकी, ई वेस्ट। ई वेस्ट यानी कि ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट। अब देखिए, अब आज के डेट में आप देख रहे हैं, आज के दौर में क्या हो रहा है कि जो मोबाइल्स हैं या फिर अदर गैजेट्स हैं,
इतने ज़्यादा मतलब कि आते जा रहे हैं नए नए वर्जन्स में, ठीक है, नए नए वर्जन्स में आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो है मतलब मोबाइल लेने का एक तो ये भी है कि भाई आज के डेट में सबके पास मोबाइल है, हर तरह का हर चीज़ है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारी चीज़ हम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से नई नई चीज़ें आ जा रही हैं, चाहे वो माइक्रोफोन क्यों ना हो, है ना, यानी ईयरफोन क्यों ना हो, या फिर आपको कंप्यूटर है, लैपटॉप्स है, या मोबाइल्स हैं, इंक्लूडिंग टैब्स हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो है मतलब उसी से निकलने वाले वेस्ट को हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहते हैं। तो वो कैसे हो रहा है, कहने का मीन्स है, पहले जैसे कि अब नई नई चीज़ें आ रही हैं मार्केट के अंदर, तो हम वो नई चीज़ लेना चाहते हैं, नई चीज़ ही, और होता क्या है कि हम चाहते भी नहीं है तब भी हमें लेना पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ जो है हमारा अब पहले वाली चीज़ जो है, पहले वाला वर्जन है, अब वो सपोर्ट नहीं कर पाता है। कितने सारे एप्लीकेशंस आते हैं जो कि सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कितने एप्लीकेशंस आते हैं जो कि सपोर्ट नहीं करते हैं सही से, तो हमें क्या करना होता है, मोबाइल चेंज करना होता है। एक मोबाइल का एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि मोबाइल कुछ ज़्यादा ही नोन अभी जो है, मतलब सबसे ज़्यादा जो अगर बात की जाए तो मोबाइल की ही है, ठीक है। तो कहने का मीन्स है कि जो हमारा मतलब पुराना वाला सिस्टम है वो चला जा रहा है, यानी पुराना वाला जो हमारा सिस्टम है, कहने का मतलब जो हम यूज़ कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ कर रहे थे, तो उसके अंदर वो अब हमारे यूज़ में नहीं आएगा, चाहे हम चाहें या ना चाहें। अब क्या हो रहा है कि बेटर से बेटर एडिशन, बेटर से बेटर वर्जन निकल रहे हैं, तो जिसकी वजह से और टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट है ये टेक्नोलॉजी की, ठीक है, और जिसकी वजह से जो पुरानी चीज़ें हैं वो चीज़ अब हमारे काम में नहीं आ रही है, जिसकी वजह से हम उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं, डिस्कार्ड कर रहे हैं, यानी कि निकाल फेंक रहे हैं उसको, ठीक है। क्योंकि कोई चीज़ यूज़ में नहीं है तो आप उसको क्या करते हैं, कुछ करेंगे क्या, उसको तो बाहर ही फेंकना पड़ता है ना। तो हाँ, कोई चीज़ है ऐसी, अब उस पर भी बात करेंगे जो रिसाइकिल करने की, लेकिन पहले ये ई वेस्ट है क्या, तो उस पर मैं बात कर रही हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम डिस्कार्ड कर देते हैं, जो हमारे यूज़ में नहीं आता है, वो ही वेस्ट कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, दैट इज़ ई वेस्ट, ठीक है। तो इसकी वजह यही है कि एडवांसमेंट जो बहुत ज़्यादा है टेक्नोलॉजी की, ठीक है, ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज, so many electronics gadgets discarded, gadgets are discarded by us, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसको डिस्कार्ड कर दे रहे हैं, जो कि क्या बन जा रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट बन जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बन जा रहा है। अब वो क्या है, फिर एक जगह इकट्ठा होता है, ठीक है ना। एक तो ये हो गया, वजह आपको पता चल गई कि क्या है, मेन वजह क्या है कि एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी से, ठीक है, कि बेटर और भी ज़्यादा वर्जन के ये आ रहे हैं, भाई ये वर्जन है, वो वर्जन है, ये वर्जन है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि अब जो ऊपर ही चले जा रहे हैं, नीचे देखें अगर तो वो कोई काम का नहीं होता, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे वेस्ट कलेक्ट हो जाते हैं, कलेक्ट होने से भी पॉल्यूशन बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है पॉल्यूशन, उसकी वजह है, ठीक है, उसकी वजह ये है कि उसके अंदर कुछ ऐसे मटेरियल्स, ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत हार्मफुल हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। जैसे कि कुछ एलिमेंट्स हैं, कैसे एलिमेंट्स रहेंगे, लीदल, बहुत ख़तरनाक एलिमेंट्स रहते हैं उसके अंदर, ठीक है। बात करें अगर तो बहुत लीदल, आप ये नाम दे सकते हैं, लीदल एलिमेंट्स। लीदल मीन्स होता है बहुत ख़तरनाक, ठीक है, बहुत डेंजरस, यानी कि ये कंटेन इट या दे कंटेन
lethal elements, ठीक है, which are harmful, very harmful। कैसे है हार्मफुल और क्या कर सकता है, इफेक्ट यही है इसका, यहाँ पे इफेक्ट भी आ जाएगा आपको। इफेक्ट्स, इससे होता क्या है, अब देखिए इसके अंदर मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ अगर, तो वही चीज़ें जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, कैडमियम, लेड, है ना, मर्क्यूरी, ये सब उसके अंदर हैं, ये सब मिलते हैं जो कि हार्मफुल है, ऑलरेडी हमने देख लिया है, ठीक है। तो इफ़ेक्ट्स क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम, इसमें क्या ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, नर्वस डिसऑर्डर, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, नर्वस डिसऑर्डर, इस तरह की और भी चीज़ें हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर, ठीक है, एंड एलर्जीज, ये सब हो रहा है किसकी वजह से, किसकी वजह से, ई वेस्ट की वजह से, ठीक है। तो जिस तरह की हमें ऐसा लगता है कि ये कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन बहुत नुकसान करता है, क्योंकि जब ये एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब क्या है कि कुछ कंट्रीज़ ने ये अडॉप्ट कर लिया है कि भाई इसको मतलब कुछ क्या किया जाए, अब इसी में मैं वो भी बता रही हूँ, कहने का मीन्स से हम उसका कंट्रोल मेथड्स भी कर रहे हैं। कंट्रोल मेथड्स, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो एक इसका ऐसा उपाय है कि जिसमें कि हमें क्या करना होगा कि ऐसा प्लांट सेटअप करना होगा जिसके अंदर हम रिसाइकल कर सकें, किसको, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को, जो भी डिस्कार्डेड है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि मतलब इस, जैसे मैं बता रही थी ना कि कुछ कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने ये अडॉप्ट कर लिया है, कितनी ही कंट्रीज़ ने, लेकिन कितनी कंट्रीज़ अभी भी पीछे है इस मामले में कि वो अभी तक के वो सेटअप नहीं कर रही है कि रिसाइकल कैसे किया जाए प्रोडक्ट को, ठीक है। हमें कुछ ना कुछ उसमें ऐसा दिमाग लगाना चाहिए, वहाँ पे माइंड हमें अपना लगाना चाहिए कि उसको किसी तरह हम रिसाइकल करें। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें से यूज़ भी होंगी, ठीक है, तो वो चीज़ यूज़ में लाया जाएगा। तो जब ऐसा प्लांट सेटअप होगा तभी तो ये सारा दिमाग वहाँ लगेगा, है ना। कहने का मीन्स है कि इस तरह का प्लांट सेटअप हो जिसमें कि रिसाइकल किया जा सके कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा डिस्कार्डेड प्रोडक्ट जो कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ठीक है। तो ये हमारा एक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, अगर सॉल्यूशन हम देखें इसका, यानी मेथड क्या है इसको कंट्रोल करने का, वो क्या है, प्रॉपर प्लानिंग और एफर्ट्स इसमें लगेगा ही लगेगा। तो इसमें क्या हम करेंगे कि न्यू प्लांट सेट करेंगे, रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट, सेटअप ऑफ न्यू प्लांट्स, ठीक है, न्यू प्लांट्स जो कि होगा रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट। इसी के अंदर क्या होगा कि जो चीज़ें यूज़ में आनी होंगी वो दूसरी चीज़ में यूज़ होंगी, फिर क्या होगा कि दोबारा से हो सकता है कि हम इसको कुछ फिर अदर चीज़ें बना सकें, है ना। तो इसलिए हमें इस तरह की चीज़ों का सेटअप, यहाँ पे प्लांट का सेटअप करना होगा जो कि रिसाइकलिंग होगा, ठीक है। और क्या है कि प्रोडक्शन कॉस्ट भी इसका कम रहेगा, ठीक है। इसमें क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम रहेगा और हम कम से कम पॉल्यूशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इस जो कि इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिस्कार्डेड एलिमेंट्स हैं उनकी वजह से हो रहा है, ठीक है।
उनकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो एलिमेंट है जो डिस्कार्डेड है, ठीक है, उनकी वजह से पॉल्यूशन जो फैल रहा है, जिसकी वजह से हमें बीमारियां हो रही हैं, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। अब ये हम देख रहे हैं सिर्फ अपने हेल्थ के बारे में, इसी तरह से एनिमल्स को भी ऐसी ही हेल्थ हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं इनकी वजह से। तो ये हो गई सारी बातें ई वेस्ट से रिलेटेड, यानी कि ये किस तरह से आ रहा है, कैसे इसको मतलब कि इसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, यानी कि कॉजेस भी देख लिया हमने किस वजह से हो रहा है, और हमने इसका इफ़ेक्ट्स भी देखा कि क्या हमारे ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, और फिर दूसरा हमने ये भी देखा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो ये बातें हो गई ई वेस्ट से रिलेटेड। तो अब इसको आप नोट करिए, और हमारा अब एक बच गया है टॉपिक, वो है आपको प्रिवेंटिव इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में, यानी कि वो एक्टिविटीज़ जो कि यानी एनवायरनमेंट को मैनेज करने के लिए है ना, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए। तो इसको पहले नोट करिए, उसके बाद अब देखिए स्टूडेंट्स, अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है प्रिवेंटिव environmental मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, ठीक है। अब ये किन एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, आपने पूरा यूनिट पढ़ लिया, ठीक है ना, आपने पूरा यूनिट, सारे लेक्चर्स जो इस यूनिट के थे आपने पढ़े, है ना, देखे, फिर उसके बाद आपको कुछ नॉलेज हुआ। किसके बारे में नॉलेज हुआ, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, दैट हम किस बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो किस बारे में बात कर रहे थे हम, इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स के बारे में, अवेयरनेस लेवल पे, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स, जो चेंज, एडवर्स चेंज, हम ज़्यादातर एडवर्स चेंज ही की बात कर रहे हैं। बेनिफिशियल चेंज तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या चेंज करें तो बेनिफिट रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो हमने देखा एडवर्स चेंज जो भी इन्वायरमेंट के अंदर आ रहा है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, लैंड पोल्यूशन हो, सॉइल पोल्यूशन हो, या एयर पोल्यूशन के अंदर इंडोर पोल्यूशन हो या फिर आउटडोर पोल्यूशन हो। वाटर पोल्यूशन के अंदर वाटर जो यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स हैं, जो जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ उस तरह का पॉल्यूशन को वो स्प्रेड कर रहे हैं, ये हमने देखा। तो अब ये इसके अंदर हमने ये भी देखा कि क्या कंट्रोल मेथड्स होने चाहिए, यानी कि क्या क्या प्रिवेंटिव मेथड्स होने चाहिए उनको रिड्यूस करने के लिए, या फिर हमने उसी के अंदर देखा कि पॉल्यूटेंट्स को किस तरह से हम रिमूव कर सकें, किस तरह से हम उन पॉल्यूटेंट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरी चीज़ों में, जो कि हम उनका यूटिलाइजेशन कर सकें। बात समझ आ रही है। तो हमने ये पॉइंट्स कुछ देखे थे। अब जो है वो उन्हीं एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिससे कि हम अपने इन्वायरमेंट को, ये जो चेंज है उसको हम अच्छे चेंज में बदल सकें, ठीक है। ये उन एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिनमें हम इन्वायरमेंटल अवेयरनेस जो है अमंग द पीपल और यू कैन से ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम क्या कर रहे हैं, रेज कर रहे हैं अपना जो अवेयरनेस लेवल पे, हम अपना जो नॉलेज है ना, यानी कि हमने जो चीज़ जाना, हम जानते हैं कि ये सारा कॉज क्या है, इफ़ेक्ट्स क्या पड़ रहा है हमारे ऊपर, हेल्थ इफ़ेक्ट्स मतलब हमारे ऊपर जो इफ़ेक्ट्स है वो हेल्थ इश्यूज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो जिसके वजह से हम क्या करेंगे, हम अवेयरनेस फैलाएंगे, है ना, अवेयरनेस को हम जगाएंगे, सबको अवेयर करेंगे, सबको इस बारे में जगाएंगे, है ना। वो नहीं होता जागो ग्राहक जागो, वो वाला ऐड देखा है ना आपने। तो उसी तरह से हमें सबको जगाना है, अपने आप को भी जगाना है और फिर दूसरे को जगाना है। तो कुछ एक्टिविटीज़ हम मतलब वो एक्टिविटीज़ जिससे कि हम इन्वायरमेंटल अवेयरनेस जो है उसको रेज करते हैं। तो कुछ लिखते हैं इस पर, यानी कि बाय डूइंग
these activities we are raising awareness among the people or in all over the world. ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं, एक्टिविटीज़ को यहीं होल्ड पे रखते हैं और हम बात करते हैं व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। ठीक, क्या चीज़? इन्वायरमेंटल, हमने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखा था स्टार्टिंग में ही। अब इन्वायरमेंट को मैनेज करने का, जो इन्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए जो एक्टिविटीज़, वो यहाँ पे हम देखेंगे। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, ये क्या होता है? देखिए इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो वो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे। द मैनेजमेंट of the interaction and impact of the interaction and impact, ठीक है, इंटरैक्शन और इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज on natural environment। ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट। आप देखिए नेचुरल इन्वायरमेंट जो हमने, देखिए इन्वायरमेंट जिसमें हम रह रहे हैं वो आखिर पहले से तो ऐसा नहीं था। जो चीज़ हम कंपेयर आज हमें करना पड़ रहा है कि विलेज और आप बाकी इंडस्ट्रियल एरियाज़ में देखिए और विलेज को कंपेयर करिए, तो वहाँ पे आपको बहुत से चेंजेस नज़र आ रहे हैं। बताया था अभी मैंने, हमने बात भी की थी इस चीज़ पे। तो यहाँ पर कहने का मीन्स है कि ये जो इन्वायरमेंट है वो तो नेचुरल था ना, हमने ही कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, यानी कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी थी जो कि मैंने बोला था डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है एक्टिविटी। हम कुछ चीज़ें डायरेक्ट कर रहे हैं, कुछ इनडायरेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट पर क्या हो रहा है, इफ़ेक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, लाइक पॉल्यूशन। ठीक है, तो इसी को इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट को क्या कहते हैं? द मैनेजमेंट ऑफ द इंटरैक्शन एंड इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन नेचुरल इन्वायरमेंट। अब इसका ही एक सिस्टम होता है, किसका? इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम होता है। वो क्या करता है, अब उसकी बात करते हैं। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम ये क्या कर रहा है? ये आपको देखिए, ये क्या है कि पब्लिक हेल्थ, ठीक है ना, जो पब्लिक हेल्थ आप देख रहे हैं कि कितने सारी चीज़ें हमने पढ़ी जो हमारे हेल्थ के ऊपर, जो मतलब हेल्थ के ऊपर बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, है ना। तो इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं और उसके लिए हम क्या कर, मतलब कि हम उसी के लिए तो देख रहे हैं कि क्या क्या प्रिवेंटिव मेथड्स होते हैं, है ना। तो ये जो सिस्टम है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, वो ही क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्या प्रोटेक्ट करता है? इट प्रोटेक्ट्स पब्लिक हेल्थ। इसको लिख लेते हैं फिर समझते हैं, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स
पब्लिक हेल्थ, ठीक है, पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी बाय establishing procedures to eliminate या फिर और लिमिट, ठीक है, कोई चीज़ या तो हम एलिमिनेट करें या लिमिट करें, कैसी चीज़ें, हार्मफुल जो सब्सटेंसेस हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस, ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम इन्वायरमेंट, entering in our environment, ठीक है। तो देखिए, इट प्रोटेक्ट्स पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी बाय establishing procedures to eliminate or limit harmful substances from entering in our environment. ठीक है। अब देखिए, जो भी हम पढ़ रहे थे उसमें हमने प्रिवेंटिव मेजर्स देखे, तो वही चीज़ें, उन्हीं चीज़ों को जब हमने जान लिया कि ये पॉल्यूशन होता है और इसका ये मतलब कि उपाय है, इसका सॉल्यूशन है, इसका प्रिवेंटिव मेजर्स है, ठीक है, मेथड्स हैं, मेजर्स हैं, तो इनको हम क्यों ना अवेयर करें, है ना, पीपल को या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप हर सिटी में जाके या विलेज में जाके हम क्यों ना अवेयर करें। तो इसी सिस्टम को हमें बनाए रखना होता है। अब मैंने एक और वर्ड यूज़ किया था, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर बताया था, देखिए, इकोसिस्टम को ही हमें बरकरार रखना है ना, ये इसको मेंटेन रखना है, हमें मैनेज करके चलना है इसको। तो हम अपने इन्वायरमेंट को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, ये इकोसिस्टम हमारा बनाए रखने के लिए। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, डिफॉरेस्टेशन के अंदर सारी ट्रीज़ अगर चली जाएगी तो पूरा साइकिल ही बिगड़ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ना उसको खाने वाले बचेंगे और जो उसको खाते हैं वो ही मर जाएंगे, ठीक है ना। तो इकोसिस्टम किस तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा है, किसकी वजह से, इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स की वजह से, जिसको कि अब हम एक सिस्टम, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स आए हैं जिसके अंदर क्या है कि प्रोटेक्ट किया जाता है पब्लिक हेल्थ को, या और भी चीज़ें, पब्लिक ही हेल्थ नहीं है, और भी चीज़ें हैं, जैसे कि और भी लिविंग बींग्स हैं, ठीक है, उनके भी उनके जो लाइफ पर जो भी इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं उनको भी देखा जा रहा है, ठीक है। तो वो जो सिस्टम होता है उसमें हम मैनेज कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को हम किसी तरह मैनेज कर रहे हैं, और इसमें क्या, कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस जो कि इन्वायरमेंट के अंदर जो आने वाले हैं या आ रहे हैं उनको हम या तो एलिमिनेट करें या फिर उसको लिमिट करें। लिमिट किस तरह करेंगे आप, लिमिट वही उसको किसी चीज़ में कन्वर्ट करके और उसका हम अलग यूटिलाइजेशन करें, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया है। ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सारी मतलब जो पॉल्यूशन हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि उसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, बस वही एक्टिविटीज़ है ये, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब इससे रिलेटेड और क्या है, जैसे कि आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं, तो वो आप क्या कर सकते हैं इसमें, तो हम जो ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, है ना, रेजिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल, ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, किससे करेंगे, किस चीज़ से करेंगे, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें करना होगा बाय ऑर्गेनाइजिंग। हम कैसे करेंगे, बाय ऑर्गेनाइजिंग
सच प्रोग्राम्स, ठीक है, बाय ऑर्गेनाइजिंग सच प्रोग्राम्स। कैसे प्रोग्राम्स? जैसे कि उसमें जो है ट्रेनिंग दी जा सके, है ना, कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स आए जिनको सारी चीज़ की नॉलेज हो, है ना, तो वो प्रोग्राम हम ऐसा ऑर्गेनाइज करें जिसके अंदर हम ट्रेनिंग दे सकें, ठीक है, ट्रेनिंग दे सकें, ट्रेनिंग्स ऑन इन्वायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशन। किस पे दे सकें? ट्रेनिंग्स ऑन environmental laws and regulation, ठीक है। इन्वायरमेंटल जो भी लॉज हैं और रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग हमें किस तरह से, क्योंकि देखिए पहले बनाया जाएगा, प्लान किया जाएगा, उसके बाद उसको हम करेंगे फॉलो। तो हम पहले प्लान बनाएंगे, फिर वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे। प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में होते भी हैं कितने ही प्रोग्राम, उसमें ट्रेनिंग्स दी जाती है बाय दैट एक्सपर्ट्स जो पूरे नॉलेज रखते हैं, जिसमें कि वही बताएंगे कि भाई ऐसा ऐसा करना चाहिए, है ना। तो उनको क्या नॉलेज होगी इन्वायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशंस के बारे में, कि वो हमें ट्रेन कर पाएँ या हम जैसे और भी लोग हैं जिन्हें ट्रेन कर पाएँ, ठीक है। तो इस तरह की हम एक्टिविटीज़ करते हैं, क्या करते हैं, प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं और उसमें ट्रेनिंग देते हैं। और क्या, और किसी चीज़ पे भी हम इश्यूज़ पे कर सकते हैं, जैसे कि ऑन ग्लोबल, यहाँ इसके बाद इधर है एक पॉइंट, ट्रेनिंग्स इस पे भी दे रहे हैं ऑन ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज़, जो भी इश्यूज़ हैं, है ना, ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ कोई भी हैं रिलेटेड टू दिस, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ये ट्रेनिंग दी जाएगी इस चीज़ में। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि हमने सारी चीज़ें देख ली है ना, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट किसको कहते हैं, इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो आपको है कि किस, हम कुछ भी देखिए, आप स्कूल्स वगैरह में आपने किया होगा या फिर कॉलेज में ही, ठीक है, या कहीं और भी जगह पे आप देखते होंगे कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती है ना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती है, जैसे कि पॉल्यूशन कम करने के लिए, फिर बहुत सारी चीज़ें। देखिए इन्वायरमेंटल जो मैनेजमेंट है उसके अंदर आपको सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट को, नीड्स भी पूरी कर रहा है, ठीक है। ये जो है आपको नीड्स के साथ साथ प्रोटेक्ट, यानी कि प्रोटेक्ट भी कर रहा है, प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। ये जो मैनेजमेंट है वो क्या मैनेज कर रहा है, कोई चीज़ मैनेज कर रहा है, मैनेज क्या कर रहा है, वो नीड्स हमारी पूरे भी, अब इसी के अंदर हमारा ये भी आ जाता है, हमने तो पढ़ा पॉल्यूशन के बारे में, ठीक है ना, कि किस तरह से इफ़ेक्ट्स के बारे में। अब हमारे लिए कुछ ऐसे सोर्सेस भी, ऐसे रिसोर्सेस भी हैं जो कि लिमिटेड हैं, उनको हम किस तरह बचा सकें। हमें कहा जाता है ना, पानी को बचाइए, लाइट को बचाइए, फिर आपको कहा जाता है कुछ फॉसिल फ्यूल्स हैं जो कि अब लिमिटेड है, ठीक है, वो अब उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे क्योंकि उनको बनाने में बहुत टाइम लगता है, काफ़ी हज़ार साल लग जाता है उनको, उनके बनने से, ठीक है। तो वो सारी बातें अलग हैं। तो कहने का मीन्स है कि उनको हमें किस तरह से बचा के, कंजर्व करके रखना है, कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन भी इसके अंदर आता है, किस तरह से हम कंजर्व करके रखें। जैसे वाटर का ही सबसे मेन एग्जांपल है, वाटर को आप किस तरह स्टोर करें, तो उस तरह से आपकी एक्टिविटीज़ आपने देखी होगी, है ना, कि वाटर को कैसे, पानी को बचाया जाए, है ना, कहीं पे आपको लीक दिखाई दे नल, तो क्या है कि उसको बंद करिए या रिपेयर करवाइए या कुछ भी इस तरह की चीज़ आप वहाँ सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो कहने का मीन्स है ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट से रिलेटेड है और इसी से रिलेटेड सिस्टम्स बनाए गए हैं। और जो एक्टिविटीज़ है, प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़, जिससे कि हम प्रिवेंट कर रहे हैं इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा यूनिट यहाँ पे फिनिश कर लिया है। तो स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट आपको, मतलब एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। और जो है ये हमारा यूनिट यहाँ पूरा हो रहा है और पूरा सब्जेक्ट भी हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको जो है एग्ज़ाम्स की आप अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे मार्क्स लेके आइए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।